नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हम देखेंगे गॉस थ्योरम। अगर मैं गॉस की बात करूं, ठीक है, तो गॉस बेसिकली क्या है। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने हमें बताया कि जो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, किसी भी सोर्स चार्ज की अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसे कहीं भी मैंने प्लेस कर दिया, क्यों, कोई चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसकी वैल्यू होती थी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं गॉस थ्योरम की, तो इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरे फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया जिसकी वैल्यू है फाई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज। ये चार्ज है कोई पॉइंट चार्ज क्यू। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो इस पॉइंट चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्या क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1/epsilon times the charge enclosed by the closed surface, ठीक है। अब ये क्लोज्ड और एनक्लोज का मतलब क्या है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की बात करूं, इस पॉइंट चार्ज की, ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज क्या है, अपने इसके सराउंडिंग में अगर मैं एक सरफेस क्रिएट करूं तो एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस से मैं परपेंडिकुलर क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही होंगी, ठीक है। तो इस सरफेस को मैंने माना कि ये क्या है, एक एनक्लोज सरफेस है जिसके अंदर क्या रखा है, एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है क्यू, ठीक है। अब इस फ्लक्स की, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है, इसकी वैल्यू देखूं मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स हो जाएगी उस चार्ज की वैल्यू पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा गॉस थ्योरम, ठीक है। अगली चीज क्या है कि गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि फाई इक्वल्स टू जो हमें दे रखा है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू कैसे क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये होता क्या था, ई डॉट डी एस होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, लास्ट टॉपिक में देखा था हमने, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सरफेस इंटीग्रल होता है टोटल, जो भी एक एरिया उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ई डॉट डी एस की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो मैं देख लेता हूं किसी भी चार्ज को। ये मान लिया मैंने कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है क्यू, ठीक है। इसके सराउंडिंग में, एक सरफेस मान ली, एनक्लोज सरफेस, ठीक है। अब इस सराउंडिंग में, एनक्लोज सरफेस में क्या है कि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसकी डायरेक्शन मान ली मैंने ये, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से पास हो रहा है, जहां से ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ पे एक एरिया मैंने सपोज कर लिया जिसकी वैल्यू मैंने मान ली डी एस एरिया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये मान लिया मैंने आर कैप, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने आर कैप से। अगर मैं डायरेक्शन देखूं, एरियल वेक्टर देखूं सरफेस एरिया का, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ये वाली, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एन कैप से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, हमने पहले से पढ़ा है कि ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं ई डॉट डी एस में, ठीक है, तो ई डॉट डी एस को पहले तो कन्वर्ट करेंगे हम ई, ठीक है, डी एस कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा किस किस के बीच में देखना है मुझे, एक तो है मेरा आर कैप, ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है, दूसरा है मेरा एन कैप, ठीक है। दोनों के बीच की डायरेक्शन अगर देखूं तो थीटा इक्वल्स टू आएगा 0। कितना आया, थीटा इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब
आगे क्या है, ds cos थीटा, ds ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, मतलब कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर अलग। अब वैल्यू जो बनी 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसे सरफेस इंटीग्रल करूं ds को, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे स्फीयर को जो मैंने माना है, ये सरफेस जो मानी है इस चार्ज के सराउंडिंग में, इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई मेरी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये चल रहा था फाई ई, ठीक है। तो फाई ई की वैल्यू कितनी बनी मेरी, फाई इक्वल टू बन गया 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, तो ये हो गया प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब है स्पेशल केसेस, ठीक है। कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी क्लोज सरफेस में, जब कोई भी क्लोज सरफेस क्या करेगी, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगी, तो उसमें एक तरीके से फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये हो गए फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। किसी भी एनक्लोज सरफेस में अगर चार्ज है ही नहीं, तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ क्लोज सरफेस एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैंने क्या पुट कर दिया, एक डाइपोल को पुट कर दिया, ये मान लो माइनस क्यू हो गया, दूसरा चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके सरफेस पे कितना फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या आ गया 0, ठीक है। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी इस क्लोज सरफेस में 0, और फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आ गया 0, तो फ्लक्स भी क्या आ गया 0, ये बन गया। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू होगी 0। अगर हम किसी भी एनक्लोज सरफेस में चार्ज ही ना रखे तब भी फ्लक्स 0 आएगा। अगर हम किसी भी एनक्लोज सरफेस में क्या है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करें, तो अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब है गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम किस चीज को मानते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज सच दैट, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में हमने एक एनक्लोज सरफेस क्रिएट कर दी है, ठीक है जी, ये कर दी एनक्लोज सरफेस, ठीक है। तो चार्ज के सराउंडिंग में चारों तरफ जो भी एक सरफेस हम एज्यूम करेंगे इमेजिनरी सरफेस होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस हम बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, such that the intensity of electric field at all points on the surface is same and the electric flux over the surface is always normal to the surface, ठीक है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स की वैल्यू देखी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड कैसा हुआ ई, यहाँ पे फील्ड ई, ये इस तरीके से। तो इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होना चाहिए, कंपलसरी है कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जो हमारा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इस तरीके से, मतलब कि 90 डिग्री क्रिएट कर रहा होना चाहिए सरफेस के साथ। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है जी। नेक्स्ट चले, फिर है कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। हमें प्रूव करना है कुलाम्स लॉ, होता क्या था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2
ओवर आर स्क्वायर, ये होता था जनरल फॉर्मूला, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये मैंने कोई एक गॉसियन सरफेस मान ली, इसके सेंटर पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है क्यू, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली मैंने आर, ये वाली, ठीक है। अब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आया मैं, ये मान लिया मैंने क्यू नॉट, तो इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स लगी, और फोर्स किधर की तरफ लगेगी, आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगी, तो ये होगी मेरी फोर्स, ये होगी फोर्स, ठीक है। फोर्स की वैल्यू मुझे पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक है। यहां से डिस्टेंस होगी आर। अब आगे चलते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, और यहां से एफ की वैल्यू क्या निकली, क्यू नॉट ई, ये निकल गई एफ की वैल्यू, ठीक है। अगर गॉस थ्योरम की बात करूं तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इस तरीके से, और ये भी इक्वल क्या होता था, क्यू अपॉन एप्साइन नॉट के। क्लियर है, ठीक है। ई डॉट डी एस की बात कर रहा हूं, इंटीग्रल कर रहा हूं मैं, ठीक है, कौन सा, सरफेस इंटीग्रल। तो इस सरफेस को मैं क्या एज्यूम करूंगा, ये है एक स्फेयर, क्या है, एक स्फेयर, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। क्लियर है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हुआ, 4πr²। तो यहां से ई अलग आ गया, और डीएस मतलब ये रहा डीएस, ठीक है। और यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू लगेगी, क्यों, क्योंकि यही डायरेक्शन है सेम किसकी, सरफेस की भी, और यही डायरेक्शन है किसकी, डिस्टेंस की भी, ठीक है। तो कॉस जीरो से क्या आ गया, 1 आ गया, और ये हमारा क्यू अपॉन एप्साइन नॉट पहले से ही है, ठीक है। कॉस जीरो 1, और डीएस को इंटीग्रेट करा तो 4πr², तो ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइन नॉट। क्लियर है, तो 4πr² को क्या है, मैं यहां से ले जाऊंगा नीचे की तरफ, तो नई वैल्यू मेरी क्या क्रिएट हो गई, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r², ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो F इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन r², तो E की वैल्यू है ही, इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी, Q नॉट की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी Q नॉट की। ये प्रूव हो गया मेरा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ किससे, गॉस थ्योरम से। क्लियर है, F इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर r², ये सेम है, ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब है एप्लीकेशंस की, गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस है, उनमें क्या क्या वैल्यूज बनती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन किस में हो सकती है, या तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में हो सकती है, या फिर थिन शीट्स में हो सकती है, या फिर किसी भी होलो स्फेयर में जिसको हम शेल बोलते हैं उसमें हो सकती है, या सॉलिड स्फेयर में भी हो सकती है, ठीक है। 3-4 तरीके की एप्लीकेशन देखेंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगे, एक एक करके हम प्रूव करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, इसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। ये कोई वायर है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज रखा है, इस तरीके से कोई चार्ज प्लेस कर दिया हमने, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू मान लेंगे हम कितनी, टोटल चार्ज की वैल्यू मान ली मैंने क्यू, टोटल चार्ज की वैल्यू होगी मेरे, क्लियर, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट है, तो हम कितना ही इंक्रीज कर लेंगे इसको, कहाँ से,
दोनों साइड। अब अगर मैं बात करूं गॉसियन सरफेस मुझे क्या लेट करनी है एक लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। जब मैं पॉइंट की बात कर रहा था उसके सराउंडिंग में चारों डायरेक्शंस में क्या है एक स्फीयर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। बट अगर मैं वायर की बात करूं ये क्या है एक इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड लेंथ है, ठीक है। तो इसमें क्या है इसके चारों तरफ अगर देखूंगा तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये मान लिया मैंने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये होगी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस देखूं यहां से यहां तक तो ये क्या है, ये मान ली मैंने आर, ठीक है। टोटल यहां से यहां तक की लेंथ की बात करूं तो ये मान ली मैंने एल। क्लियर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हुई है गॉसियन सरफेस क्रिएट हुई है इसमें 3 फेसेस बनेंगे इस वायर की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबली फ्लो कर सकता है, मतलब कि निकल सकता है। कौन कौन से, देखिए एक फेस तो ये बना, इसको बोल दिया फेस 1, ये वाला, ये डायरेक्शन है किसकी, टीएस की। एक फेस बना ये, इसको बोल दिया सेकंड, ये होगी इसकी डायरेक्शन टीएस, ठीक है। और तीसरा है ये फेस, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, इस तरीके से, ठीक है। 3 फेस क्रिएट हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड, फर्स्ट अपर डाउनवर्ड, ठीक है, सेकंड फेज, और ये बीच वाला कर्व जो है ये बन गया हमारा थर्ड फेज, ठीक है। तीनों फेसेस की बात करूं तो तीनों फेसेस में जितना फील्ड निकलेगा, मतलब कि जितना इस पे फ्लक्स है, इस पे फ्लक्स है और इस पे फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स ही क्या माना जाएगा कि इस लॉन्ग वायर में जिसकी लेंथ एल है उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना जाएगा, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, तो वैल्यू की अगर बात करूं तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस फर्स्ट के लिए प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड के लिए प्लस ई डॉट डी एस थर्ड के लिए, और सरफेस इंटीग्रल सब में यूज करेंगे इस तरीके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा यहाँ से। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लॉन्ग वायर है ये वाला पूरा, ठीक है। लॉन्ग वायर से फील्ड कैसा निकलेगा, सेम डायरेक्शन ये वाली, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से भी कैसा निकला, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे एंगल कितना बना, यहाँ पे बना 90, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे बना 0 डिग्री, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर फेस 1 की बात करूं तो उसमें सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कितने का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 90 का। फेज 2 की बात करूं वहां पे भी 90, और फेज 3 की बात करूं तो वहां पे थीटा इक्वल्स टू 0 बन रहा है। अब यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, कौन से पे, फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं ई डी एस कॉस, तो फर्स्ट सरफेस पे कितना एंगल बन रहा था, थीटा इक्वल्स टू 90, तो कॉस 90, ठीक है। सेकंड ई डी एस कॉस 90, और थर्ड प्लस ई डी एस कितना, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अगर कॉस 90 की बात करूं तो कॉस 90 होता कितना है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, 0, ठीक है। कॉस 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू, ये पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, 0। ये 0 है तो यहां भी कॉस 90 था तो ये भी क्या हो गया 0, ठीक है जी। किसकी वजह से, कॉस 90 इक्वल्स टू 0 की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, देखो फाई इक्वल्स टू सीधा सीधा बच गया मेरा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू बन गई मेरी ई डी एस। क्लियर है, ठीक है। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से आया है वो कितना आया, ई डी एस, ठीक है जी। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, थर्ड वाले की, तो ये क्या है, एक कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इसकी लेंथ जो एल मान रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई, देखिए
ठीक है जी। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या बन गया 2 पाई आर। एच होता था पर यहाँ पे क्या है एक लेंथ है, तो एच इक्वल्स टू क्या है एल। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एल। प्रीवियसली हमने क्या देखा, फाई इक्वल्स टू है हमारा ई डी एस। देखिए फाई इक्वल्स टू है हमारा ई और डी एस। ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, फाई इक्वल्स टू 4 पाई 2 पाई आर, ये बन गया टोटल फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अगर मैं ई की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो ई होता था मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू पुट करने पे मेरी फाइनल वैल्यू जो बनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन गया हमारा Q इंटू 2 पाई आर एल अपॉन आर। क्लियर है, 2 से ये आर कट गया। ठीक है जी, 2 पाई को काटू मैं, पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया 2r। तो फाई इक्वल्स टू बन गया मेरा Q L अपॉन 2 और इसके साथ एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर में टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू क्यू एल अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंडीशन जिसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। देखिए, ठीक है, इसमें क्रिएट करते एक सीट, ये होगी एक सीट। ठीक है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है कोई। ठीक है, इसमें मैं एक पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करूं, अब वो एरिया एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल या एक सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बात करी इतने एरिया की, ये हो गया कोई एरिया। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक चार्ज है, चार्ज कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरीके से। इस तरीके से क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। अब यहां से मैं एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करने जा रहा हूं, ये बन गई मेरी गॉसियन सरफेस। इस फेस पे एक गॉसियन है तो पीछे की तरफ भी दूसरी होगी, ये होगी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये क्या है, एक एरिया आ गया। ठीक है, मैंने मान लिया ds, ये आ गया। ठीक है जी, अगर इसमें फ्लक्स की बात करूं मैं कि फ्लक्स किधर की तरफ बनेगा, ठीक है, और फील्ड कहां कहां से निकलेगी, तो फ्लक्स 3 सरफेस क्रिएट करेगा यहाँ पे भी। एक तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, 2 फील्ड, और एक होगी मेरे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये बन गई इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, ठीक है, तो सरफेस एरिया मेरा किस तरीके से आएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया बैठा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे कर्व आएगा ही नहीं, एक आएगा इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, ये होगी मेरी गॉसियन सरफेस। इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये बन गया मेरा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ये आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस सरफेस पे आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बना, यहाँ पे एंगल बना 0 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना बना 0 डिग्री। डायग्राम क्लियर है। ठीक है जी, अब चलते हैं टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालने। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है जी, इस तरीके से, कौन सा,
इसको मान लिया मैंने 1, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गई फर्स्ट के लिए ई डॉट डी एस, ये आ गई सेकेंड के लिए प्लस ई डॉट, ये आ गई थर्ड के लिए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट की और थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, जब कॉस थीटा लगाऊंगा तो कॉस जीरो की वैल्यू बन जाएगी 1। बट अगर मैं बात करूं सेकंड की तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू है 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू टोटल क्या बन जाएगी? 0। तो यही फॉर्मूला मेरा फाइनल बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, ये बन गया। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाई इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेट करने जा रहा हूं मैं, ई निकल गया बाहर, ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल किसका? एरिया का, ई सरफेस इंटीग्रल डी एच। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू थी 1 तो मैंने पुट करके आगे बढ़ा दी वैल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ई एस, और ये भी कितना बना? ई, ये आ गया फाई। ठीक है, अब फाई इक्वल्स टू ई एस प्लस ई एस। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू बन गया 2 ई एस। अब देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या था? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ साइन नॉट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2 ई एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ साइन नॉट। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं चार्ज की, ठीक है, ये क्या है हमारा? चार्ज है। तो चार्ज को अगर मैं इसमें सरफेस चार्ज, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस, यही होता था। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू इक्वल्स टू बैठ जाएगा सिग्मा इंटू एस, ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो 2 ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एफ साइन नॉट। एस से एस गया, मतलब कि सरफेस एरिया जो यहाँ पे यूज होना था वही चीज यहाँ पे यूज होनी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से ई की जो फाइनल वैल्यू बनी है ई इक्वल्स टू तो सिग्मा अपॉन 2 एफ साइन नॉट, ये बनी है फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 साइन नॉट। क्लियर है ये चीज? फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये होगी कोई सेल। ठीक है, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का मतलब है अंदर से क्या होनी चाहिए? होलो होनी चाहिए। ठीक है, होलो की बात करूं तो उसमें अंदर कोई चार्ज प्लेस ही नहीं करना हमें। जो भी चार्ज हमें प्लेस करना है वो क्या है? उसकी सरफेस पे प्लेस करना है। तो मैं अपनी किसी भी सेल को लेके आऊं और उस पे क्या है? सरफेस पे चार्ज को प्लेस कर दूं, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी। ठीक है, अगर मैं इसका एक लेयर और फॉर्म कर दूं इस तरीके से, ये होगी मेरी सेल। क्लियर है? ये होगी सेल मेरे। अब इस सेल में ये है इसका कोई सेंटर, सेंटर से और यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, ये मान ली मैंने आर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एनी पॉइंट पी लाइज आउटसाइड दी सेल। इसमें 3 कंडीशंस मुझे देखनी है एक्चुअल में। एक तो इस सेल के बाहर, ठीक है, बाहर मतलब कि आउटसाइड। दूसरी जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है मुझे एट सरफेस, और थर्ड देखनी है इनसाइड एनी पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन करेंगे आउटसाइड की। तो कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट हो गया पी। ठीक है, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने, इसको बोलो आर, ये बोल दिया आर। ठीक है, हम रेडियस को कैपिटल आर मान सकते हैं या इसको स्मॉल आर, वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये मान लिया मैंने रेडियस को स्मॉल आर और इसको मान लिया कैपिटल आर। अगर मुझे चेंज करनी है वैल्यू तो वो भी कर सकते हैं हम।
ये हो गया स्मॉल आर और ये वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये होगी मेरी कैपिटल आर। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं मैं तो कहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है, सरफेस की बात करूं तो सरफेस भी होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया एन एफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू कितना आया 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, फ्लक्स हमें निकालना है तो फाई इक्वल्स टू क्या आता है ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। ठीक है जी, और इसकी भी वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब मैं वैल्यू देखूं तो ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया मैंने किसको सरफेस को। कितना सरफेस, इस पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है पी, इसकी वजह से मैंने एक एनक्लोज सरफेस क्रिएट कर दी है, ये वाली, ये हो गई एनक्लोज सरफेस। ठीक है, जिसकी रेडियस है हमारी कैप स्मॉल आर। कितनी रेडियस है इसकी एनक्लोज सरफेस की, इसकी रेडियस मान ली मैंने स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका एक एरिया बन गया कितना 4πr, ये बन गया इसका एरिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ये किसके इक्वल है Q/ε0 के। ठीक है जी, तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q/ε0 है। यहां से मुझे निकालना क्या है E की वैल्यू निकालनी है, तो E इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 1/4π के साथ ε0 ऐड कर दो ये रहा, और Q/r², ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउट एट एनी पॉइंट आउटसाइड दी स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यही इन जनरल वैल्यू मेरी होती थी। ठीक है, तो ये आगे मेरी E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल। ठीक है, पॉइंट P है जो लाई कर रहा है कहां पे सरफेस ऑफ दी सेल पे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके। अब मैं कंडीशन देख रहा हूं यहाँ की, ये मान लिया मैंने कोई पॉइंट जो r इक्वल्स टू आर है। ठीक है, तो मेरे यही वैल्यू जो है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², इसको मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा E इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, Q/r, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दी सरफेस। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे सेल की इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी। क्लियर है? सिर्फ करना क्या है, स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर के इक्वल लेना है। ठीक है, तो ये आ गई मेरी वैल्यू। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड दी सेल। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसकी सेल जो सरफेस है, सेल की सरफेस है, इस पे क्या है सारा चार्ज एक्यूमुलेटेड है। पर अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इसमें नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, नेट चार्ज है 0। टोटल चार्ज कहां पे है, टोटल चार्ज है ये वाला, ये। ठीक है, तो जब इनसाइड चार्ज कितना है 0, हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन देखी थी किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज कितना है 0 है तो उसमें फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। तो उसी के बेसिस पे मैं क्या कर दूंगा E इक्वल्स टू 0 एट एनी पॉइंट P inside the charged है। तो ये आ गई मेरी वैल्यू E की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड द सेल, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अब ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस, मतलब कि जो डिस्टेंस है। ठीक है जी, उन दोनों के बीच में ग्राफ में देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक पे ले लिया मैंने E, दूसरी साइड ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने देखा इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो मैं एक ये रहा, एक सेल को मान लिया ये उसका सेंटर है O। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है जहां पे R इक्वल्स टू R है,
और ये कौन सी कंडीशन है, ये है इनसाइड वाली कंडीशन। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जब इनसाइड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखा था कितना था, 0, तो यहाँ तक तो कोई वैल्यू क्रिएट होगी नहीं। वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, ठीक है, वैल्यू शुरू होगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। और कैसे, फिर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, क्लियर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरा, वो आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये है ई मैक्सिमम। कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, एट द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद जितना मैं दूर की तरफ देखूंगा, किसी पॉइंट को प्लेस करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका आ गया, ये ग्राफ आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 एप्लीकेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं तो 4th एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, क्या है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। जो हम 3rd कंडीशन देख रहे थे उसमें हम चार्ज ले रहे थे और वो चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट था, वो उसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट था, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या है, स्फीयर ले रहे हैं और वो भी कैसा, सॉलिड। तो सारा चार्ज क्या है, उसके जो इनसाइड है उसमें एक्यूमुलेटेड है, उसकी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्रिएट करते हैं। हो गया सेंटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लिया मैंने, ठीक है। अब पॉइंट मुझे देखना है, एनी पॉइंट पी लाइज आउटसाइड दी स्फीयर। तो कोई पॉइंट की पी की बात करो, पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से एक स्फीयर गॉसियन सरफेस और क्रिएट कर लेते हैं हम। ये कर लिया मैंने गॉसियन सरफेस को, क्लियर है। अब इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया यहाँ से सेंटर से, और पी डिस्टेंस को मान लिया मैंने, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, इनसाइड, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालू तो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज है ये, ठीक। ई इंटू इंटीग्रेट कर दिया तो एक स्फीयर है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ये सेम वैल्यू है किसकी, जो हम सेल के लिए निकाल लेते हैं आउटसाइड दी सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये वही सेम वैल्यू है हमारी, कि किसी भी चार्ज बॉडी, जो भी स्फीयर ले रहे हैं हम, या तो वो सॉलिड हो या फिर कैसा हो, वो होलो हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में आउटसाइड दी सरफेस क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पे सरफेस पे लाई कर रहा है, इस तरीके से, ये होगा पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, ठीक है। इस कंडीशन में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो ई की वैल्यू मेरी फाइनली बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ये बन गई मेरी ई की वैल्यू एट दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, अब क्या है, कोई पॉइंट मान लिया मैंने पी, ये रहा पॉइंट पी, इसको मान लिया मैंने आर, तो इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है। क्या इस स्फीयर के पास उतना ही चार्ज होगा जितना इस टोटल स्फीयर के जो मेन स्फीयर है उसके पास होगा? अगर मैं बोलूँ आंसर इसका, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा ना, ठीक है।
इस स्फेयर के पास, जो छोटा स्फेयर बना है, इसके पास होगा चार्ज क्यू डैश। अगर मैं बात करूं चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, तो यहां पे आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो इस छोटे वाले सर्कल के लिए लूं या फिर इस बड़े वाले सर्कल के लिए लूं, ठीक है, उसकी वैल्यू रहने वाली है सेम। और कितनी रहने वाली है? रो, रो इक्वल्स टू रो, ठीक है। अगर बड़े वाले के लिए लूं तो क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। छोटे वाले के लिए लूं तो क्यू डैश अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या बनेंगी, देखो, क्यू अपॉन वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। छोटे वाले की बात करूँ तो 4/3 पाई, ठीक है। आर की जगह आ जाएगा मेरा स्मॉल आर, इस तरह, ठीक है जी, स्मॉल आर। ये आ गया मेरा छोटे वाले के लिए वैल्यू इसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये मेरा होता था क्या, ये मेरा होता था रो, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को रो की फॉर्म में लाऊं तो रो इक्वल्स टू बन जाएगा क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर, ठीक है जी। तो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यू, रो इक्वल्स टू क्यू डैश। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो चार्ज बना है नए वाले उसमें पेयर में जो चार्ज बना है उसकी वैल्यू किसके टर्म्स में लिया है, वॉल्यूम और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, ठीक है जी। ये आ गई। अगर मुझे ये वॉल्यूम, ये वैल्यू निकालनी है किसकी फॉर्म में, इस क्यू की फॉर्म में, तो ये वैल्यूज क्या बन जाएगी मेरी, यहां से ही मैं निकाल सकता हूँ। क्यू डैश इक्वल टू 4/3 पाई से पाई आर, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा मेरा क्यू आर क्यूब अपॉन आर, ठीक है। अब दोनों ही तरफ से हमारी वैल्यूज आ गई इन दी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इन दी टर्म्स ऑफ इनिशियल चार्ज, दोनों वैल्यूज मेरी आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू डैश अपॉन कितना, जो आर मैंने इनिशियली लिया है ये वाला आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्यू डैश की वैल्यू या तो मैं ये पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके देखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर, आर स्क्वायर से क्यूब हटा तो ई इक्वल टू सीधा सीधा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ओवर आर। ये बन गई मेरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है। अगर मैं ग्राफ देखूं, ये हो गया ओरिजिन, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट माना कि ये है पॉइंट जहां पे आर इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ से एक केस बना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज बन रही थी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये वाली, ये है मेरा ई, ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन से और मैक्सिमम होने के लिए क्या डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस डिपेंड कर रही है कि सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो वो मैक्सिमम की तरफ पहले इंक्रीज होती जा रही है लीनियरली, और कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, सरफेस तक इंक्रीज हो रही है। मतलब कि आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जब हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
बट सरफेस से जैसे ही मैं दूर जा रहा हूं तो उसके बाद क्या है, वो लीनियरली डिक्रीज होती जा रही है। ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। किसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, तो सेंटर से और कहां तक, सरफेस तक वैल्यू क्या है, वो इंक्रीज होती जा रही है लीनियरली, उसके बाद वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ आ गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ आ गया। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।